बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरें हैं अफ़गानिस्तान से मुतालिक और पाकिस्तान से मुतालिक। पाकिस्तान ने अपनी एक कौमी सलामती पॉलिसी डिसाइड की है और ये पहली कौमी सलामती पॉलिसी होगी, कौमी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। ये डिसाइड हो चुकी है, फ़ाइनल हो चुकी, हतमी शक्ल इख्तियार कर चुकी और अब इसको पेश किया जाएगा वफाकी काबीना के इजलास में और वहाँ से मंजूरी ली जाएगी। ये पॉलिसी क्या है और इस इजलास में जो अहम तरीन इजलास हुआ जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दीगर अस्करी क़यादत शरीक थी, अस्करी हुक्काम शरीक थे और वफाकी वज़रा। इसमें इन डिटेल्स क्या बात हुई वो सारी शेयर करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं वो अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ हैं और अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका असर पाकिस्तान पे होना है हर सूरत में। इसलिए पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो, इस्तेहकाम हो और अफ़गानिस्तान के मसाइल हल किए जाएं और आलमी बिरादरी को झंझोड़ा जाए और जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान की आवाज़ पहुँच सकती है अफ़गानिस्तान के मामले में, अफ़गानिस्तान के अवाम के मसाइल के बारे में वो आवाज़ पहुँचाई जाए। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के मामले को लेकर बहुत ज़्यादा मसाइल उठाए हैं, तकालीफ़ उठाई हैं, बल्कि तकालीफ़ नहीं, हमारे 80,000 से ज़्यादा 1 लाख से लगभग हमारे जवानों ने, हमारे शहरियों ने, हमारे असातिज़ा ने, हमारी पुलिस ने, हमारे IB ने, हमारी ISI ने, हमारी रेंजर, FC, यानी कोई भी शोबा ऐसा नहीं, पुलिस कोई शोबा ऐसा नहीं है कि जिसने अपनी जान का नजराना पेश ना किया हो इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सो कॉल्ड जंग। और उससे पहले जो रशिया चढ़ दौड़ा था अफ़गानिस्तान पे और अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करना चाहता था उस वक्त से लेके आज तक, और पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं वो अफ़गानिस्तान की जो लीडरशिप है जिसमें गुलबदीन हिकमतयार मौजूद हैं, अभी भी ज़िंदा सलामत हैं, वो समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी। लेकिन अब जब वहाँ पे 20 साल 21 साल की जद्दोजहद के बाद, लड़ाई के बाद, एक खौफनाक जंग के बाद वहाँ पे अमन कायम होने लगा है और वापस जो इक़्तिदार मिल गया तालिबान को और पाकिस्तान ने इसमें बड़ा किरदार अदा किया और अफ़गान तालिबान की क़यादत है वो भी पाकिस्तान को देखती है कदर की निगाह से। लेकिन उसमें कुछ ऐसे अनासिर हैं जो पाकिस्तान को भी यानी कि मौके की तलाश में रहते हैं कि पाकिस्तान को भी टीका लगा दिया जाए और वो पाकिस्तान को भी आंखें दिखाने के चक्कर में हैं। तो ये सिलसिला अब फिर दोबारा शुरू हो गया है और पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया है ऐसे अनासिर को और अफ़गान क़यादत को, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि पिछले दिनों हुआ ये कि एक वाक़या पेश आया और ख़ास तौर पे पहले सोशल मीडिया पे और फिर आलमी ज़राए अबलाग ने उसको बहुत ज़्यादा उठाया। वो था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर, पाक अफ़गान बॉर्डर पे जो पाकिस्तान बाड़ लगा रहा है उस पे सवालात उठाए गए और एक वीडियो शेयर की गई कि जनाब एक झड़प भी हो रही है और बाड़ उखाड़ी जा रही है। ये एक ख़ास तौर पे मामला आया और फिर इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया और मगरबी ज़राए अबलाग ने, और फ़ौरन जो है उसको डेवरन लाइन और पाक अफ़गान सरहद तनाज़ा और 100 साल पीछे और 50 साल पीछे और 90 साल पीछे क्या था, किसने किससे मुआहदा किया था, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आना शुरू हो गई और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि अफ़गान तालिबान ने, अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत ने बाड़ लगाने से मना कर दिया है और बाड़ उखाड़ना शुरू कर दी है और वो पाक अफ़गान सरहद को तस्लीम नहीं कर रहे। इस तरह की ख़बरें आना शुरू हो गई। तो ये ख़बरें तशवीशनाक थीं, लेकिन उसके बाद तहक़ीक़ात भी हुई, पता भी चला और पता चला कि ये वाक़या तो हुआ और ये उखाड़ने पे नहीं हुआ, बल्कि 97% पाकिस्तान पाक अफ़गान बॉर्डर पे अपनी बाड़ लगा चुका है और उस बाड़ का कोई
बहुत मुख्तसर यानी कि 3% बाकी है उस पे कि एक तवील तरीन सैकड़ों किलोमीटर लंबी ये जो है सरहद है जी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की। तो उस पे अशरफ गनी हुकूमत ने इस पे कोई एतराज़ नहीं उठाया और बाड़ लगने दी गई और बाड़ लगाई, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मुसलसल ख़ास तौर पे जब तालिबान की उधर हुकूमत नहीं थी उस वक्त से लेके उसके बाद 9/11 के बाद पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा दरअंदाजी का सामना हुआ पाकिस्तान को, और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से बहुत ज़्यादा जो है हमले पाकिस्तान पे हुए, और जितने भी मराकज़ थे दहशतगर्दी के वो सारे के सारे उधर मौजूद थे, और भारत के जो कौंसलेट खाने हैं ख़ास तौर पे वो उधर ये काम कर रहे थे और सबको ऑर्गेनाइज भी कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें बुनियादी तौर पे वजह थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ने सरहद पाक अफ़गान सरहद पे बाड़ लगाने का फ़ैसला किया था। अब तालिबान में कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं जिन्होंने ये हरकत की। उसकी रीज़न है क्योंकि तालिबान के अंदर वो लोग भी हैं जो तहरीक तालिबान कलअदम तहरीक तालिबान के जो वो लोग हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं वो उधर जाके बैठे हुए हैं, और उनके लिए भी मैसेज दे दिया गया बड़ा सख्त, और उनके साथ जो होना है वो इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में चंद महीनों में पता चल जाएगा। तो ये चीज़ एक कोशिश की गई। तो पाकिस्तान ने जी एक तो अफ़गान तालिबान को, अफ़गान हुकूमत को एक पैगाम बड़ा वाज़ेह दिया है, और वो ये दिया है कि हर सूरत में ये बाढ़ मुकम्मल होनी है, इसको रोका नहीं जाएगा और इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली भी नहीं की जाएगी। ये अपने मुकर्ररा वक्त पे इसको मुकम्मल होना है, और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की जो आला तरीन क़यादत है उस तक ये पैगाम पाकिस्तान का पहुंचा दिया गया है कि इस तरह की हरकतें जो हैं वो कोई फ्रूटफुल साबित नहीं होंगी। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान तो बिला वजह, पाकिस्तान तो एक क्या कहना चाहिए ज़बरदस्ती का एक उसमें आया मामला था, अफ़गानिस्तान का मामला था अफ़गान तालिबान की क़यादत का और अमेरिका का, उनके आपस के तनाज़ात, पाकिस्तान क्रॉस फायरिंग में ही रगड़े में आ गया। तो पाकिस्तान ने तो वो कुर्बानियाँ दी हैं और अफ़गानिस्तान को बचाने के लिए, इसलिए ये मैसेज दे दिया गया। फिर पाकिस्तान ने OIC के वज़रा ख़ारजा का पाकिस्तान में इजलास होता है, उसमें भरपूर किरदार अदा किया पाकिस्तान ने, और फिर मार्च में दोबारा इजलास होना है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने करारदाद मंजूर करवाई और जो पाबंदियां हैं उनका ख़ात्मा करवाया, और अफ़गानिस्तान की जो इमदाद है वो बहाल हुई कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अफ़गानिस्तान के अवाम को मदद फ़राहम की जाए। ये सब कुछ पाकिस्तान मुसलसल मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे आवाज़ उठा रहा है उसके जो अफ़गानिस्तान के ज़ब्त-शुदा असासे हैं वो बहाल किए जाएँ, वो उनका हक़ दिया जाए। पाकिस्तान मुसलसल अफ़गानिस्तान को मदद फ़राहम कर रहा है, तो इन हालात में खुराक दे रहा है, अद्वियात भिजवा रहा है, इमदाद कर रहा है। इन तमाम हालात की मौजूदगी में अफ़गानिस्तान की तरफ से इस तरह की इक़दामात होना वो नाकाबिले बर्दाश्त थे। तो लिहाजा एक तो मैं ये बता दूं कि अफ़गान हुकूमत को बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया गया है कि मामलात इस तरह हरगिज़ नहीं चलेंगे और सूरत हाल इस तरह बर्दाश्त भी नहीं की जाएगी। लिहाजा ये बाढ़ लगेगी और हर सूरत में लगेगी, और अगर हम बाकियों का मुकाबला कर सकते हैं तो फिर तो इसलिए अपनी सफ़ों में अंदर जो घुस बैठी हैं उनको आप कंट्रोल करें, ये बात दी गई। इसी तरीके से ये सारी बातें जब कौमी सलामती का इजलास हुआ उसमें भी ये सारी बातें डिस्कस हुई हैं इत्तलाआत के मुताबिक एक किसी भी तरीके से, क्योंकि कुछ ऐसे अनासर हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात, नई हुकूमत जो है उसके ताल्लुकात ख़राब हों, और पाकिस्तान ने ऐसे अनासर की निशानदही करके अफ़गान तालिबान की आला तरीन क़यादत को बताया भी है और सबूत के साथ बताया है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं, उसमें कुछ दोस्त भी शामिल हैं, दोस्त ममालिक भी हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा होते रहें और पाकिस्तान के लिए स्पेस कम से कम हो। इंडिया को ख़ुद बहुत बड़ी तकलीफ़ है
और अमेरिका अब ये सारा जो प्रेशर था चाइना का, रशिया का, पाकिस्तान का, उसके बाद अब अमेरिका वापस जाना चाहता है हर सूरत में अफ़गानिस्तान वापस, और अपने जो एक सो कॉल्ड किस्म की उन्होंने एक नैरेटिव लिया हुआ था, वो कोई नैरेटिव चलने वाला था नहीं। लिहाजा क्योंकि ये सारी स्पेस हासिल कर रहे थे अमेरिका के जो अपोजिशन ममालिक हैं वो वाले कर रहे थे, लिहाजा अमेरिका भी अब वापस आना शुरू हो गया है। और पहले इनडायरेक्ट वे में दूसरे मुल्कों के सफारतखानों में अपने अपने काउंटर इन्होंने कायम किए हुए हैं, थर्ड पार्टी के ज़रिए सब कुछ हो रहा है, सब कुछ मामला सेट किए जा रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता, अफ़गानिस्तान को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। तो ये सब मामलात हो रहे हैं, और फिर ख़ुद अमेरिका में तहक़ीक़ात भी हो रही हैं कि जनाब ये जंग हारी कैसे है। तो ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसे हालात में मेरा ख़्याल है कि अफ़गान हुकूमत को और अफ़गान तालिबान को अपने गिरेबान में ज़रूर झांकना चाहिए, और जो पाकिस्तान उनके लिए कर रहा है, पाकिस्तान उनकी जंग जो लड़ रहा है हर फोरम पे, चाइना के साथ मिलके, रशिया के साथ मिलके, तो इन हालात में उल्टा जो है वो पाकिस्तान को ही आंखें दिखाना शुरू कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है। कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी मंजूर की गई, तरतीब दी गई और अप्रूव हुई है, और अब वो वफाकी काबीना जो हाईएस्ट फोरम है वहाँ जाएगा, वहाँ से मंजूरी होगी, और उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन अनाउंस होगा और इम्प्लीमेंटेशन होगी। वहाँ पे भी जो मेन एजेंडा था वो फोकस था अफ़गानिस्तान, और उस बात पे ज़ोर दिया गया कि अफ़गानिस्तान का मामला एक ऐसी चिंगारी है कि उसको भड़कने नहीं देना, क्योंकि जो अपोजिट ममालिक हैं, जो मुखालिफ ममालिक हैं, मुखालिफ किरदार जो हैं, स्पॉयलर्स बैठे हुए हैं, वो ये नहीं चाहते। वो हर सूरत में चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हों और अफ़गान हुकूमत के भी ताल्लुकात ख़राब हों। तो पाकिस्तान ने बहुत कुछ कर रहा है और आइंदा भी करेगा। अब ज़िम्मेदारी है अफ़गान तालिबान की, अफ़गान हुकूमत की क़यादत की, क्योंकि एक मसला ये भी है कि जो पाकिस्तान ने कलअदम तहरीक तालिबान की जो नाजायज़ किस्म के मुतालबात थे वो नहीं माने, और एक रेड लाइन खींच दी है कि इस लाइन को अबूर नहीं करने दिया जाएगा। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उस वाक़े के पीछे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं है कि इस तरह के चंद मुकामी 2-4 लोगों की वजह से या 2-4 कमांडरों की वजह से मामलात उसके हाथ से निकल जाएं। तो यही था, कुछ चल रहा है लेकिन बेहतरी की तरफ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।